अस्सलाम। अच्छा, ये जो क्या कहते हैं रात 12 बजे से क्या कहते हैं हुकूमत पाकिस्तान ने जो पेट्रोल की कीमतों में जो कमी की गई है उसके बारे में आप क्या कहते हैं, ये अच्छा फैसला रहा? नहीं, अच्छा फैसला तो है, मगर ये वो हो गया कि एक दौर में एक बादशाह रहता था, उसके पास दौर में ना 5 रुपए की रोटी होती थी, उसने रोटी की कीमत 10 रुपए कर दी। 10 रुपए करने के बाद जब है ना लोगों को पता चला, वो हाय हाय कर उठे कि ये हमारे साथ हुआ क्या है। तो वो बादशाह के पास गया है कि भाई आप हमारी कंप्लेन नोट करें। वो कहता अच्छा, मैं उसको बुलाता हूँ। उसको बुलाया गया, उससे पूछा कि आपने रोटी 5 रुपए 10 रुपए की कर दी। कह यार महंगाई हुई, आप ऐसे करें कि रोटी 30 रुपए की कर दें। वो बादशाह कहने लगा यार मैं तो 5-10 रुपए की पब्लिक हाय है कर उठी, आप कह रहे हैं कि 30 रुपए की कर दें। कहता आप 30 रुपए की कर दें। उसने रोटी 30 रुपए की कर दी। अब हम भले भले हाय 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 हाय। फिर उसे पूछे, बादशाह के पास गई, उसे कहा जी रोटी उसने 30 रुपए की कर दी। कहता कोई बात नहीं, मैं बुला लेता हूँ। उसे बुलाया, बुला के उसे कहता रोटी आपने 30 रुपए की बजाय आप 15 रुपए की कर दें। उसने कहा यार रोटी 15 रुपए की कोई नहीं लेगा, 10 रुपए पे लोग चीख रहे हैं। कहता 15 रुपए की करें। उसने 15 रुपए की कर दी। बादशाह लोग सारे खुश हो गए कि बादशाह के पास गया, 30 रुपए से 15 रुपए की कर दी। झूठ तो वो आपके सामने मरियम बोलती है। कौन बोलती है? मरियम बोलती है, उसके बाद वो कहता है मेरे को कारोबार नहीं है तो वो मैं बताता हूँ इमरान खान का सच। मैं बताता हूँ कि उसने क्या सच बोला। एक मिनट मैं सच बताने लगा इमरान खान का। उसका कारोबार तो बताओ। वजीर आजम बनने से पहले वो 5,000 रुपया ठग देता। उसने हुकूमत बनाने से पहले कहा था कि ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है ना। आज देख रहे हैं आप पीडीएम क्या है, अच्छा सारी जमातें खत्म कर दी हैं। एक तो बाबा तो बड़ा बुरा भला कह रहा है। वो पुराने बुजुर्ग हैं, उनको क्या कहते हैं, उनकी वो गुलाम है ना। ये नून काबिल वाले से खड़े हैं, उन्हें नून लीग वाले चोर हैं, अभी भी सारी कौम जानती है। कहते हैं चोर है नून लीग वाले। कौन कहता? ये मैं कहता हूँ चोर है। तो पकड़ो, उससे पैसे लो। वो कहता था मैं इसको जाने नहीं दूंगा, मैं पकड़ लूंगा, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। उसने वो परेज राय को नहीं छोड़ा, जगीर तीर को नहीं छोड़ा, वो दवाइयाँ वालों को नहीं छोड़ा, आटे वाले को नहीं छोड़ा। आने वाले 5 साल इमरान खान के साथ हैं, हम उसके साथ हैं। इसका वोट इंशाल्लाह इमरान खान के साथ हैं। कोई एक वादा बता दे उससे पूरा किया हो। ये तो कह रहे वादे पूरे करेगा। कौन सा वादे पूरे करेगा? अब कम करेगा, फिर हमें पकड़ेगा तो कह रहे नौकरियां भी देगा। अब देगा सारे किया 27 रुपए खोला हुआ उसने, जो 300 कनाल का बनाया खोला हुआ उसने। कैसे जा रहा है? पता लगे उसने खुद परचेज किया, इस हुकूमत ने आगे परचेज किया। भाई बनी गाला उसकी मिसेज ने उसको गिफ्ट किया हुआ है। इन लोगों को क्या पता? इसकी परवाह है? इनको किसी इनको किसी से कुछ खड़े होकर इनकी जेब में 5-5 हज़ार डालना है तो ये कहेंगे कि भाई बल्ला 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 5,000 जेब में डालता है। पैसा नहीं चाहिए, चोर के सामने नहीं चाहिए। हम भी कहते हैं वो भी चोर है। मुखलिस लीडर है हमारा। कोई मुखलिस नहीं है, कोई मुल्क में कोई मुखलिस नहीं है। कौन सा हम लोगों के तभी नहीं कहेंगे वो कौन लोग पता ही नहीं है। हमने वोट देना है इंसानियत के नाते, जो हमारा मुतलका अच्छा है मैंने हमें वोट उसको देना है। ये शेर कह रहे हैं चोर है, वो कह रहे हैं इमरान खान चोर है। क्या आप बताएंगे कि कौन हमारा लीडर जो मुखलिस है, कौन चोर है? ये सारे मुखलिस ही नहीं है। ये सारे मुखलिस बिल्कुल अगर ये चुनाव अच्छा कर, पहले तो इनको पता ही नहीं है कि भी पाकिस्तान में हो क्या रहा है। हाँ ये बात आप ये है ही नहीं है। मतलब है कि भी अभी यूक्रेन के ऊपर कल हमला हुआ है, वो कहता है इस मुल्क के ऊपर बोझ पड़ेगा। भाई इस मुल्क के ऊपर क्यों बोझ पड़ेगा? भाई क्या क़यामत? 5 रुपए उन्होंने अपनी कमीशन रख ली और 10 रुपए की रोटी उन्होंने कहा आप बेचें। ये हिसाब हुआ। तेल की कीमत थी 70 रुपए, 160 रुपए कर दी। एकदम उन्होंने 10 रुपए नीचे कर दिए। लोग हाय हाय खुश हो रहे हैं, जबकि ये टोटल हर चीज़ हमारे लिए ना अजाब और बेईमानी है। अच्छा, ये वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन जो 160 से 150 पे आया है, यानी कि हुकूमत ने कुछ तो आपको रिलीफ दिया है। हालांकि पूरी दुनिया में जो तेल की प्राइस है वो ज़्यादा हो रही है, लेकिन उन्होंने बढ़ाने के बजाय उसको क्या कहते हैं नीचे लेकर आएंगे। उसके बारे में नहीं, ये यू टर्न है। अजीबोगरीब बात है। पूरे वर्ल्ड में आज दुबई की रिपोर्ट है कि तेल जो है ना 3.12 धर्म का हो गया, यानी पाकिस्तान के लेवल का हो गया है। ये किस तरह नीचे कर सकते हैं? क्या ये जाने वाले हैं?
क्या कोई मकसद है? कुछ ना कुछ तो मकसद है। इन्होंने क्या किया? ये यू टर्न क्यों लिया गया? हमेशा यू टर्न लेते हैं, ये किस किस्म का यू टर्न है? पूरे वर्ल्ड में कीमत जो सी है ना ऊपर जा रही है, इन्होंने क्यों किया हमारे साथ? ये समझ से बालातर है हमारे। इस बात से आप खुश हैं कि नहीं है, ये बताएं। नहीं, हम कोई खुश नहीं है। तेल की कीमत लेके आए 100 रुपया लेके आए या 90 रुपीज़ लेके आए, हम फिर खुश हैं। ये 70 रुपये से 160 रुपये ले आए हैं, फिर दोबारा ये कर रहे हैं कि 10 रुपये कम करके 150। हम कोई खुश नहीं है। महंगाई उसी तरह होगी। ये भी तो हो सकता है कि 15 दिन के बाद जो तेल इन्होंने अभी 150 पे किया, ये हो सकता है 130 पे आ जाए फिर। पॉसिबल ही नहीं है। इनके पास इतना कुछ है ही नहीं कि तेल की कीमत, क्योंकि पूरे यूक्रेन और रशिया की जंग की वजह से तेल की प्राइस ऊपर जा रही है। ये कर ही नहीं सकते। ये यू टर्न क्यों लिया गया, इसकी समझ ही नहीं आ रही इस शख्स की कि ये चाहता क्या है। अच्छा, ये जो क्या कहते हैं 160 से 150 पे आया, अवाम को जरा सा तो उन्होंने क्या था रिलीफ दिया है ना? नहीं, ये देखें यू टर्न है। ये पीडीएम का जो सा जुलूस ये कर रहे हैं या उनके कर रहे हैं, उसकी वजह से मुमकिन है कि ये अवाम को धोखा देने के लिए रिलीज दे रहे हैं, और मुमकिन है कि फिर ये एकदम 200 रुपया कर दे। इसका क्या एतबार है? यानी कि आपका कहने का मतलब है कि इमरान खान जो पीडीएम से थोड़े से खौफजदा हो गए कि वहाँ से जो पीपल्स पार्टी का जो जुलूस है जो इस्लामाबाद पहुँचना, उसकी वो वजह से इन्होंने पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की जगह लो किया है। जी बिल्कुल सेम, बिल्कुल यही बात है। अदरवाइज ये हमेशा हमारे ऊपर जिस चीज़ का नोटिस लेते थे वो ऊपर जाती थी। ये नीचे क्यों आया है? इन्हें सिर्फ और सिर्फ खौफ है कि पीडीएम का जुलूस नहीं कर रहे हैं और चेंजिंग आ रही है, और उस वजह से ये सारे काम हो रहे हैं। अदरवाइज इनसे किसी किस्म की अच्छाई की तवक्को नहीं है। जी नाज़रीन, आपने देखा है कि सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम शेख अल्ताफ़ फरीद। जी, ये शेख अल्ताफ़ साहब हैं। ये जो क्या कहते हैं पेट्रोल की जो कीमत थी 160 से 150 पे आई है, इनका कहना ये है कि इसकी पेट्रोल की जो कीमतें थी 120, 130 या 100 तक मिनिमम आनी चाहिए। लेकिन ये भी तक आवाम इस बारे में ये नहीं कह सकती कि हम इससे खुश हैं। तो बहुत ज़्यादा खुश हैं हम, क्योंकि ये आवाम के लिए बहुत ज़रूरी था जो उन्होंने ये रिलीफ दिया है। इससे आवाम को बहुत फ़ायदा होगा और इससे कारोबार में भी काफ़ी तब्दीली आएगी, और मार्केटों के जो रेट हैं चीज़ों के वो भी इससे नीचे आएंगे, क्योंकि हर काम पेट्रोल के ऊपर डिपेंड। उम्मीद है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वादे किए थे कि ऐसे कम हर चीज़ कम होगी, तो ये लगता है आपको ये हर चीज़ कम होगी और कमी पेशी आएगी? पूरी उम्मीद हम रखते हैं प्राइम मिनिस्टर से, क्योंकि ये बिजली के यूनिट में भी उन्होंने कमी की है, और लिहाजा इस तरह हर चीज़ में इस तरह। मुझे तो लगता है प्राइम मिनिस्टर ये आस्ता आस्ता काम अपना पूरा करेंगे इंशाल्लाह ताला। नहीं, हमारी भी दुआ है कि ये अपना काम करते रहे इस तरह भरपूर तरीके से। कुछ लोग होते हैं शायद पसंद जो इस तरह की गलत उनके बारे में राय कायम करते हैं, जी, लेकिन उनको ये गलत इंशाल्लाह ताला साबित करेंगे, और इस तरह काम करते रहेंगे तो मुल्क में काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। सही है सर, बहुत मुश्किल है। ये इस वजह से कम कर रहे हैं कि पीडीएम ने धमकी दी है कि हम लॉन्ग मार्च निकालेंगे। ये उस डर की वजह से इसने लॉन्ग मार्च तो बात है ही नहीं। नहीं, डर की वजह से पहले क्यों नहीं निकालता? जब भी ये धमकी देते हैं कुछ ना कुछ ये कम कर देते हैं। नहीं, जब ये धमकी मिलती है, जो हुकूमत जो इमरान साहब करते हैं ना, वो इसलिए करते हैं कि जो रिलीफ देते हैं। सर रिलीफ तो देते हैं, लेकिन कब रिलीफ देते हैं? ये अब 6 तारीख है, इंशाल्लाह ताला आसा रिलीफ रिलीफ देंगे। देखो, हम तो वोट ही इसलिए दिया था, उम्मीद के लिए वोट क्यों दिया? बिजली का यूनिट भी जो है वो भी 5 काम का था ना कि ये गरीबों के काम आएगा, गरीबों का फायदा करेगा, है वो गरीबों का फायदा नहीं कर रहा। तो अब ये जब धमकी देती है सारी पार्टी। आपके भाई तो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला उम्मीद है। नहीं, वो ये है कि वो अपनी जगह पर सच्चे, हर बंदे की अपनी सोच है, लेकिन जो है ना रिलीफ उन्हें मजीद देना चाहिए, हर चीज़ में देना चाहिए। आपका भाई तो बड़ा गुस्सा गवर्नमेंट से पे आ रहा है कि ये नहीं रिलीफ देगी। नहीं ना, इतना साफ होता है। क्या इन्होंने झांसा दिया है? ये हमको सिर्फ ड्रावा है, सिर्फ ड्रावा है। जब ये लॉन्ग मार्च का ड्रावा है, ये लॉन्ग मार्च की वजह आपको लगता है कि आवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है? सिर्फ लॉन्ग मार्च की वजह से। लॉन्ग मार्च इन्होंने करना है, इन्होंने ना रेट कम कर दिया। लॉन्ग मार्च आज तब्दील हो जाएगा, अभी 15 दिन बाद फिर पेट्रोल ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब है हुकूमत जो है वो ये सब आवाम को बेवकूफ बनाया हुआ है। सारा तरीकाकार इनका अपना ही है, सब आवाम को ड्रामेबाजी बनाई हुई है। हम लोग पागल है, ये आवाम पागल है, इनको नहीं आना। सही वोट दे, किसी जगह को सही बंदे को दे, खुद ही आ जाएंगे, फिर उनकी वादों को वही पूरा कर लेता है। ये जी, आपका रोशन अनीस। सर, जो रात का पेट्रोल हुकूमत ने कम किया है 10 रुपये, 100 पहले 60 रुपये था, 61 रुपये था, तो 10 रुपये कम किया है, तो 150 रुपये अभी हो गया है। तो इसके बारे में क्या ख्याल है? हुकूमत रिलीफ दे रही है? रिलीफ तो कम है,
10 रुपए का फर्क नहीं पड़ता, 12 रुपए बढ़ा के आप 10 रुपए कम कर दें तो डजेंट मेक सेंस। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमतों को देखें, अब ये एक पूरा मैकेनिज्म है, एक लंबा बहस है, लेकिन फिर भी इस वक्त पे इतना रिलीफ दे देना बहुत बड़ी बात है, जबकि आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें मुसलसल बढ़त की तरफ है। तो बढ़ती जा रही है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये कदम उठाया कि आस्ता आस्ता कम किए जा रहे हैं, तो इसमें बारे में क्या ख्याल है? हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है वो आने वाला वक्त जो है आस्ता जो वादे किए पूरे करेंगे? अब तो नजर आ रहा है कि वादे पूरा होना शुरू हुए हैं। मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर को एक दफा मौका फिर देना चाहिए, क्योंकि बिजली का बिल भी उसमें भी यूनिट जो 5 रुपए कम हो गया है, तो इसी तरह हर चीज़ आपको लगता है आस्ता आस्ता चीज़ें इसके रेट जो कम होंगे, हमारा प्राइम मिनिस्टर अच्छी कारकर्दगी करेगा, आने वाले जो 5 साल हैं वो भी करेंगे? अगले 5 साल मुझे उम्मीद है खान साहब इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। उसमें कुछ आवाम का किरदार भी है। अब अगर 10 रुपए पेट्रोल कम हुआ तो मेरा ख्याल है ट्रांसपोर्ट कंपनियों को भी अपने किराए कम करने चाहिए। बिल्कुल ज़रूर। अगर बिजली की पर यूनिट कम हुई है कीमत, तो कारखानादार को भी चाहिए कि वो अपनी प्रोडक्शन की कॉस्ट जो है उसको एडजस्ट करके सेल प्राइस को एडजस्ट कर ले। थैंक यू सर, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आपका इसमें ग्रामी कैसर बास आज रात का जो हुकूमत हमारी ने खुशखबरी दी है, पेट्रोल कम की 10 रुपये, पहले 160 रुपये था, अब 150 रुपये हो गया है। बिजली का जो यूनिट है उसमें 5 रुपये कम किया है, तो इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? जो हुकूमत जो सही कदम उठाया है? सारी कदम क्या है, सिर्फ ड्रामेबाजी ये की है। 15 दिन इन्होंने 12 पे इंक्रीज़ की है, उसके बाद 15 दिन के बाद ही वही पैसे हमें कर दिए, यानी कि बनाने काम ये होता है कि अगर आपको लगता है कि ये हमारी हुकूमत हमारे साथ ड्रामे ही कर रहे हैं? फुल ड्रामे, क्योंकि ये जो कैसे? जो क्रिकेटर है ना, क्रिकेटर आपको पता है वो क्रिकेट के तो बाद लहदा है, क्रिकेट के बाद लहदा है। वो हमारे साथ ऐसे कर रहा है ना, अभी वो इक़्तिदार में जो जब आता है आदमी वो लहदा होता है, क्रिकेट में लहदा होता है। तो क्या ख्याल है हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है अच्छे आगे से जो कारकर्दगी जो बोला है वो करेगा? नहीं, ये सिर्फ अपोजिशन ने वो पूंछल पे जो है ना, वो पूंछल दबाई हुई है ना, उसकी वजह से थोड़ा सा रिलीफ दिया है। इसने पूछा दबाई अपोजिशन है ना, तरीके एतमाद के बारे में जो इकट्ठे हो रहे हैं। अपोजिशन तो ढूंढते जाएं तो वो तो मिलती ही नहीं है। कुछ तो बेशक आप चोर घूमते भी कहें, लेकिन वो सब अच्छा काम थे, इससे बहुत अच्छा काम था पहले। कैसे अच्छा? साजी हर चीज़ को उन्होंने कंट्रोल किया होता है, महंगाई के लेवल को, हर चीज़ को उसने कंट्रोल किया होता है। ठीक है ना, डॉलर जो था 170 पे नहीं था, 110 तक रखा था, उसके बाद पेट्रोल का भी रखा था, फिर सैलरी इंक्रीज होते थे। तो इन्होंने तो सारे कर्जे ਹਰ ਔਖੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ 12 ਵਧਾਏ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਦਿਨ 10 ਘਟਾਤੇ ਨੇ। ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, और मजीद हमारा प्राइम मिनिस्टर घटाएगा, हुकूमत घटाएगी तो ਅੱਗੋਂ ਹਾਲਾਤ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ इंशाल्लाह। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਕਿਉਂ कि मशीयत साड़ी जी 1000 रुपया जो कोरोना के महीनों में मिला था वो 12 लाख के बराबर था। उस वक्त 1 रुपया बहुत कीमती था, उस वक्त 12,000 मिला था, हमने लिया है, प्राइम मिनिस्टर ने हमें दिया, किसी गवर्नमेंट ने आज तक 1 रुपया नहीं दिया। जैसे हमारे इमरान खान ने, वज़ीर आज़म ने हुकूमत की है, जो पहले हुकूमतें चली गई हैं, नून लीग, पीपल पार्टी होगी, तो उन्होंने भी ऐसा किया था? ना मैं बुढ़ा हो गया, मैं तुम दसन दिया ना, आप चिट्टे आ गए ने। इन्होंने आशियाना हुसन स्कीम ने मेरे को 24 बारी पैसे जमा करवाए ने, 24 बारी मैं पैसे जमा कराए ने आशियाना हुसन स्कीम। कितने अमाउंट बनती है? मेरी अमाउंट बन गई कोई 1.5-2 लाख रुपया, जेडे इन्होंने कहा पैसे जमा कराओ तो वो वापस नहीं हुए, मकान मिलन, वो नून लीग ने वापस नहीं। सब प्राइम मिनिस्टर है जो करोना आया, उन्हें 12,000 रुपये आपे अंगूठा लाओ तो लवो जाके, कि MP के थ्रू ना लवो, कि कौंसलर के थ्रू ना लवो। प्राइम मिनिस्टर ये चंगा, सानू भी लगे सानू 12,000। PM इमरान खान का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि महंगाई इससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन का सारा दारोमदार पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर। ये पहले हुकूमतें अच्छी थी या अब हमारा प्राइम मिनिस्टर अच्छा है? नहीं, हमारा प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छा है, वो लॉयल है पाकिस्तान के साथ, वो कमिटेड है, वो कुछ करना। आपको लगता है कि अब हर चीज़ जो अपनी जो म्यार के ऊपर आएगी और सस्ती होगी? बिल्कुल इंशाल्लाह। अब ये जो काम होगा वो इंशाल्लाह परमानेंट होगा, वो टेम्परेरी नहीं होगा, और इसी वजह से PM साहब को थोड़ी। कई लोग तो कहते हैं लो जी इमरान खान सही नहीं है, नून लीग के वाले सही थे, पीपल पार्टी वाले सही थे, आसिफ जरदारी सही था, नवाज शरीफ सही था, वो कुछ खाता था कोई खिलाता था, ऐसे वो सस्ता, हर चीज़ सस्ती थी। इसके बारे में क्या? भाई हमारा खैर हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं है,
लेकिन हम ये बीइंग प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हमें ये देखता है और आपको उम्मीद है सर कि हमारा प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छे भी काम करेगा आगे से भी? बिल्कुल जी, ये ईमानदार हैं और कमिटेड हैं। हम उनकी ज़ात की हद तक ये हमें 100% श्योर है, हमें यकीन है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर पूरी कोशिश कर रहा है कि हमारे मुल्क को जो मुश्किलात हैं, जो परेशानियाँ हैं, वो दूर हों। हाँ, ये सस्ता की हो रहा है, ये होते 10 रुपए घट ਕੀਤਾ और 10 से 13 रुपये ਵਧਾ ਕੇ 10 ਘਟਾ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ 10 ਰੁਪਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਜ਼ੀਦ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਮਜ਼ੀਦ ਘੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦਿਆਂਗਾ, ਸਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ। ਵਾਹ ਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆ ਮਰਨ ਦਿਆਂਗਾ, ਵਾਹ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਵਾਮ ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹੋਰ ਅੱਜ ਖਬਰਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਸਤਾ ਉਹਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। देखो 400 रुपये 450 रुपये किलो की हो गया। ਉਹ ਵੀ ਆਸਾ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਕੀਮਤ ਘਟ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਸਾ ਥੱਲੇ ਆਏਗਾ तो रोटी खाने से गरीब बंदे बड़े परेशान हो गए। 10 रुपए पेट्रोल कम किया है, बिजली का बिल जो है वो 5 रुपए यूनिट कम किया है, तो इसके बारे में क्या ख्याल? सर इसके बारे में ख्याल यही है कि आज ये कम हुआ है तो इंशाल्लाह अगले 10 दिन बाद ये इससे डबल हो जाएगा। ठीक है, मैं तो आपको यही कहूँगा। इसके बारे में आपका भाई क्या ख्याल है? जो रात का पेट्रोल कम हुआ है, अच्छी बात है। लगता है कि हमारी हुकूमत जो आवाम को रिलीफ देगी? अच्छी बात है, देना चाहिए भाई रिलीफ। उम्मीद है। उम्मीद तो है। उम्मीद पे तो सर दुनिया ही कायम है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। ठीक है, लेकिन आप खान साहब की बात पे किसी भी आपको अच्छा नहीं लगता कि ये मेरा मतलब आपका जहन नहीं माइंड करता कि ये जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है ये आने वाले वक्त में भी अच्छा रहेगा हमारे? अल्लाह करे ऐसा हो, अल्लाह करे ऐसा हो। वैसे आई होप इंशाल्लाह होगा। इंशाल्लाह मैं तो आपको कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह होना चाहिए, लेकिन अभी तक तो कोई तासुरात नजर नहीं आ रहे। तो अभी तो रात में तो पेट्रोल सस्ता नहीं सर कर दिया। मैंने आपको कहा ना क्या पेट्रोल सस्ता कर क्या दिया? पेट्रोल सस्ता होता है, हर चीज सस्ती नहीं होगी, आप ये भी लिखवा ले, नहीं होगी। अभी आप देख लें चीनी वही रेट पे मिल रही है, आटा वही रेट पे मिल रहा है, ठीक है कि नहीं? अगले 5 दिन बाद आप देखना फिर दोबारा जब अपना अपना क्या कहते हैं 15 तारीख आएगी तो दोबारा यही तासुरात होंगे, यही पेट्रोल फिर ऊपर होगा। ठीक है, हुकूमत तो कह रही है हर चीज सस्ती करेगी। हुकूमत तो क्या, हुकूमत का क्या कहना है? हुकूमत तो आपको पता है हर दूसरे दिन यू टर्न ले लेती है। कि 12 रुपये ਵਧਾ ਕੇ 10 रुपये घट के सारा की आया, जब 12 पूरे घट करदा ना तो फिर मजा सी। चलो 10 रुपए बड़ी हिम्मत है उन्हें घट गया। पिछलियां हुकूमतां ने इस तरह कभी कीता सी? पिछले हुकूमतां ते 56 रुपये सी, हुण 150 रुपये है। ये तो कहते हैं और मजीद घट करेगा। कितों घट करेगा? देखो 400 ते बड़ा 430 रुपये की हो गया है, 430 रुपये की हो गया है। आटा किथे आ सवेर का निकलिया ते 700 रुपये ने बड़ा 400 तेल सड़ गया 500 का। नहीं तो ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਿਆ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। जनाब कीमत उत्थे ने सर जी, कोई कीमत घट नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई वध नहीं। टमाटर अज भी 200 रुपये किलो है। नहीं वो तो कहते 100 रुपए किलो हो गए। टमाटर अज भी 200 रुपये किलो है। अदरक 200 रुपए किलो हो गया। अदरक 200 रुपये 130 रुपये अज भी विकन दिया है। कितना? 230 रुपये। नहीं 200 रुपया वो बंदा इंटरव्यू लिया कहता है 200 रुपए किलो। जनाब टमाटर की गल बहुत जी करना। ये बारे क्या ख्याल है जो आप हुकूमत ने रात का तेल सस्ता किया है और बिजली का यूनिट जो है वो कम किया है? उन्होंने मेहरबानी है, पर ये सोचो कि पिछले काम ने वो किधर जाएंगे? वो भी कहते हैं आस्ता आस्ता सही होंगे। जो बात तो सिर्फ वेखी जाएगी। ते दूसरी गल है अभी कले नहीं जनाब, इतने सारे ने खराब होगा जिस हिसाब से बिजली करना पे खदान जिन्होंने चुक लिया सानू मार देवे, किहनू चुक लिया? क्यों कि वेखो साडी मजदूरी साडे काम सवेरे ते निकल लत्त में टुटी है, हथ मेरा खराब अटैक हो गया, डिग पिया। हुण ये सोचो कि साडे वध की उन्हें कीता है। नहीं तुसी गन्ने चुपन वाले चले जाएंगे, छिंगुआ वाले फड़ लोगे। छिंगवाई भी गन्ने चुपन वाली है, एक दो ये बल्ला खेडने वाला सी। इन्हें तो बेचारे ने ये कीता ही कुछ नहीं। इन्हें कुछ भी 4 साल कुछ भी नहीं कीता। 3 साल की हुंदा है, 15 साल नून लीग नहीं कर सकी देने। पर साडे वास्ते फिर भी चंगी अल्लाह ने फिर तो रात का पेट्रोल कम किया हुकूमत ने, सरप्राइज दिया है, तो इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? प्राइस नहीं धोखा दिया इन्होंने। कैसे? 12 रुपये महंगा किया है, अब 10 रुपये सस्ता हो गया। सस्ता तो 2 रुपये महंगा ही है ना। नहीं 5 रुपए महंगा किया है तो 10 रुपए सस्ता किया तो फिर फर्क तो है। 12 रुपये महंगा किया इन्होंने, ये किसी टन में 12 रुपये महंगा हुआ है, तो 10 रुपए कम भी तो चाचू हुआ तो ना? 2 रुपये महंगा ही हुआ ना। तो बिजली का भी यूनिट जो है वो भी कम होगा 5। अभी उसने पहले 6 रुपये महंगी की है, अब 5 रुपये सस्ती कर दी। तो सस्ता तो किया है ना? वो सस्ता क्या किया जी? हाँ जी। मैंने अगर आपको एक थप्पड़ मारना में 2 थप्पड़ आपको मार के ये कह रहे कि मैंने यार एक थप्पड़ मार, थप्पड़ तो लगा था।
नहीं, ये बात तो थप्पड़ तो ठीक है, हाँ। लेकिन जो कहते हैं सुबह का बोला और शाम को वापस घर आ जाए उसको बोला नहीं गिनते। ये बोला तब वापस आएगा जब नौकरियां देगा, जो इसने वादे किए थे नहीं देगा, कहते हैं बहुत जरूरत देगा। ये जाने वाला तो अब मैं कैमरे के सामने वो बात नहीं कहता, बड़ी गंदी बात है। नहीं 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 वो कहते हैं ना? नहीं 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 हाँ? नहीं नहीं वो समझ गया ना, वहाँ समझ गई होगी। नहीं 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 हाँ। पता क्या बात है, ये जो आपके जेहन में है वो आपने बताना है। महंगाई कम मजीद होगी या नहीं होगी? महंगाई इसने इतनी कम कर दी है कि जो आने वाली हुकूमत है ना उसके लिए सिर्फ फायदा कर दिया है। वो उसका इंटरव्यू होगा तो वो यही कहेंगे इमरान खान महंगाई कर गया। इसने क्या किया, उसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो। ये आवाम के लिए फैसिलिटी पैदा करते तो हम खुद कहते कि यार वो चोर है। अब तो ये कहेंगे आने वाले 5 साल कब ये होंगे या नहीं होगा? नहीं, जो इसकी जो वसाखियाँ ना वो उतर जाएंगी तो हो जाएंगे। अगर वो वसाखियाँ कायम रही, आपको भी आम तो कहती है 5 साल आने वाले भी। वो कौन कहता है? सब आम कहती है। सब आम कहते हैं? आप तो डरते हैं, कहता हूँ आप डरते हैं, आप सच्ची बात नहीं करते। ये बात पूछ रहे हैं। जब मैं जुमा पढ़ने गया था जी जी तो मौलवी साहब को ना एक वो पर्ची आई, उसमें लिखा था कि औरत मस्जिद में नमाज पढ़ने आ सकती है। मौलवी ने कहा कि यार ये पायलट बन गई है, दफ्तरों में काम करती है, अस्पतालों में जाती है, मस्जिद में आ जाएगा तो क्या होगा? ये लोग ये चाहते हैं कि मौलवी के मुंह से ये बात निकले। मौलवी ने कहा था कि औरत मस्जिद में आ सकती। आप कहते हैं कि अवाम के मुंह से ये बात निकल जाए कि इसको वो खड़ा किसने किया हुआ है? आपको भी पता है किसने खड़ा? अवाम ने खड़ा किया है, तो अवाम ही ये अपने आप ही अपने ईमान को आदर नादर जान कर ये बताएं कि इसको अवाम ने खड़ा किया। मेरे तो हिसाब से मेरा जो माइंड है, मेरा जो ज़हन है, क्या झूठ बोल रहे हैं आप? नहीं नहीं मैं तो नहीं झूठ बोलता, मैं तो आपसे राय लेना चाहता हूँ। आप क्या कहते हैं? तो मैंने आपको कह दिया, मैं क्या कहता हूँ, ये झूठा तरीन आदमी है। ये वो भाई पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं अच्छा है इमरान खान। हैं? ये भाई कह रहे हैं अच्छा है इमरान खान। और इसका कोई होगा रिश्तेदार? हाँ। मेरी मूवी का पुत्र है कह भाई। रहे हैं इमरान खान सही नहीं है, तो आपका क्या ख्याल है? इमरान खान सही नहीं है? भाई हमारे ख्याल में तो ना कोई भी नहीं सही है, हर बंदा सिर्फ अपने मारा मारी करता। इधर आओ, वो परहेजराई को कहता है ये सबसे बड़ा डाकू है, कहता था ना किसको कहता था? परहेजराई को। मैंने तो नहीं सुना। आप आपने कान साफ बनाया ना, आपने नहीं सुना हमको क्या कहता था? नहीं मैंने नहीं सुना। वो कहता था कि मैं दाल नहीं खरीदूंगा। मेरी बात सुने, हमारा जो जेन, हमारा जो माइंड वाम कहती है कि ये हमारा लीडर है ना, ये मुखलस है, मुखलस है, मुखलस है, मुखलस है। किसके साथ मुखलस है? अपने आदमियों के साथ मुखलस है। जो इसकी पार्टी, इसकी कोई फैक्ट्री नहीं है, इसका कोई कारोबार नहीं है। इसकी फैक्ट्री नहीं है तो इसने ये इतना टैक्स क्यों दिया है? ये क्या कारोबार इसका? इसने 1 करोड़ टैक्स दिया है, इसने क्या कारोबार किया वो आप हमको बताए ना। आपको पता नहीं है, आप ऐसे एंकर बने हुए हैं। नहीं नहीं वो जो कहते हैं अवाम झूठ बोलती उसने टैक्स कहाँ से दिया 1 करोड़ भी? अच्छा अवाम झूठ बोलती है, हैं? अवाम झूठ बोलती है। वो कौन झूठ बोल रहा है? वो सारे कह रहे हैं कि इसको गाल गई, सारे कह रहे हैं इमरान खान अच्छा है। दे रहे हैं लोग। इमरान खान कह रहे हैं अच्छा है, सारे कह रहे हैं अच्छा है। कौन कह रहा है? 5 साल हुकूमत। आप ही कह रहे हैं अच्छा, आप डरते हैं। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना, तो मैं आपको कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ नहीं अच्छा है। दोबारा कभी नहीं मिलेगा। मेरा नाम मोहम्मद नदीम। तो सर ये कह रहे हैं कि इमरान खान अच्छा नहीं है, तो आपका क्या ख्याल है? उनको इतनी समझ नहीं है कि वो जितने काम कर रहे हैं ना हमारे मुल्क के लिए, झूठ तो वो आपके सामने मरियम बोलती है। कौन बोलती है? मरियम बोलती है, उसके बाद ये मनवाज और वो कहता है मेरा कोई कारोबार नहीं है, तो वो न उतरो। वो मैं बताता हूँ इमरान खान का सच, मैं बताता हूँ कि उसने क्या सच बोला है। मैं सच बताने लगा इमरान खान का। उसका कारोबार तो बताओ। वजीर आजम बनने से पहले वो 5,000 रुपया टैक्स देता। उसने हुकूमत बनाने से पहले कहा था कि ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है ना। आज देख रहे हैं आप पीडीएम क्या है, अच्छा, सारी जमातें खत्म कर दी हैं। ये तो बाबा तो बड़ा बुरा भला कह रहा है। वो पुराने बुजुर्ग हैं, उनको क्या कहते हैं, उनकी वो गुलाम है ना। ये कहते हैं नून काबिल वाले से खड़े हैं, उन्हें नून लीग वाले चोर हैं, अभी भी सारी कौम जानती है। ये कहते हैं चोर है नून लीग वाले। कौन कहता? ये भाई मैं कहता हूँ चोर हैं। तो पकड़ो, उससे पैसे लो। वो कहता था मैं इसको जाने नहीं दूंगा, मैं पकड़ लूंगा, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। उसने वो परहेजराई को नहीं छोड़ा, जगीर तीर को नहीं छोड़ा, वो दवाइयाँ वालों को नहीं छोड़ा, आटे वाले को नहीं छोड़ा। आने वाले 5 साल इमरान खान हमारे इमरान खान के साथ हैं, हम उसके साथ हैं। इसका वोट भी इंशाल्लाह इमरान खान के साथ हैं। आधा पेट्रोल घट किया, खुशखबरी दी, सरप्राइज बारे की
12 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ ਤੇ 10 ਘਟਾਤਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਤੇ ਲਿਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਧਾ ਘਰ ਆ ਜਾਏ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆਸਾ ਸਾਰ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ 3.5 ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਜੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਖਿਆਲ ਕੋ ਵਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀ ਰਹੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਨੇ ਤੇ ਪੀਸ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਇਹਦੇ ਗੈਬ ਦਾ ਇਲਮ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਲ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹੋ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਾਥ ਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਮ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦਿਓ ਨਾ ਕਾਦਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਮੈਂ ਵਕਤ ਜੇ ਅੱਛਾ ਕਰੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕੀ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਜਾਨ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇ ਚੰਗਾ ਸਕੂਨ ਲਵੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਪੂਰੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਲਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅੱਛਾ ਸੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅੱਛਾ ਸੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਰੋਟੀ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ इमरान खान बहुत अच्छा है। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुकरा तो नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा इंसान है वो। ये तो कह रहे हैं बहुत अच्छा इंसान है, हमारे लिए ये अच्छा सोचेगा, हमारी आने वाले नस्ल के लिए अच्छा सोचेगा। सोच रहा है कर भी रहा है ये नहीं कि सोचेगा वो कह रहे हैं सोचेगा। ਓਏ ਐਵੇਂ ਲੱਗੇ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। जनता इकट्ठे कर रहा है। मेरी बात सुने, जो प्रोग्राम चल रहा है हमारा, मेरी बात पता चलो चौक को पता क्या आवाम किस मुसीबत में गुजर रही है, उनकी रोटी खाने मुसीबत हो गई है। तो जो नवाज शरीफ था वो उससे पहले सारे चोर की थाली में बैठ के वो करते हैं। ये कोई भी ठीक नहीं है बंदा, कोई ठीक नहीं है, कोई बंदा ठीक नहीं है इस मुल्क में। जो इनको फौजियों को डंडा चाहिए है। ये तो भाई कह रहा है कि सब ठीक है। वो ठीक है ना, उनको उनके लिए सारा उनको इनके घर में राशन डाल के जाते होंगे ना वो। तो आप सारे अपनी मेहनत करते हैं, सारे अपनी मेहनत करके खाते हैं। एक टाइम का खाना खाना मुश्किल हो गया है कैसे। जो से वादा किया, कोई एक वादा पूरा किया है बता दे, कोई एक वादा बता दे उससे पूरा किया हो। ये तो कह रहे हैं वादे पूरे करेगा, कौन सा वादे पूरे करेगा, अब कम करेगा फिर आने का पकड़ के कह रहे हैं नौकरियां भी देगा। अब देगा सारे किया 27 रुपए खोला था उसने, जो 300 कनाल का बनाया खोला था उसने। कैसे जा रहा है हाँ मरद ही नहीं है ना। नहीं, ये तो कहते हैं कि भाई बहुत अच्छा है। उनके लिए अच्छा होगा ना, इनके घर में राशन डालता है। कैसे करें जी 126 दिन वहाँ नाचे हैं ना वहाँ पे, लाल नहीं होते उससे भी गंदा है। ये 126 दिन वहाँ पे नाचे हैं ना। ये कह रहे हैं इसका तो कारोबार ही कोई कारोबार ये मुखलिस लीडर है हमारा। तो कारोबार कोई नहीं, 300 कनाल का महल कहाँ से आ गया। ये जो सब इकट्ठे हो गए बहनों के सुनाई मशीनें कहाँ से चल रही हैं, उन्होंने बनाया है, किसने बनाया, किसका महल नहीं है। इसका महल तो- बेनजीर का महल नहीं है वहाँ पे, इसका तो महल नहीं है। तो फिर इसका तो जिसे यहाँ बना रहे हैं, जो करप्ट है, जितनी जो करप्ट है वहाँ में सारी उसके साथ खड़ी हुई है। आप कैसे सारे लीडर के साथ खड़े हैं। आप कैसे कह सकते हैं? जाके उनका खड्डे छड्डे खोल के देख ले, जो वजीर है जितने तमाम का बीना में हर दौर में वही का बीना में रहे हैं। ठीक है ना, जो जितने पीपल पार्टी के दौर में वही सारे वजीर हैं उसके साथ, नवाशी के दौर में वही सारे उनके साथ लौटे, सारे लौटे हैं उनके। भाई तो कह रहे हैं कि आस्ता आस्ता हर वक्त सही बस उनके लिए सही हो रहा है ना। कैसे सही हो रहा हाँ, है। 10 रुपए पेट्रोल सस्ता किया, 27 रुपए गैस का सुबह 6 रुपए की समरी भेजी है कि सस्ता हो रही है, बढ़ा दिए 5 रुपए कम कर दिया। अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, अभी तो बता दे। मुल्क तो किसी के माँ बाप का नहीं है ना, हम सबका अपना ही हक है। भाईजान क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल जी, बिल्कुल अच्छे तरीके से हुकूमत चला रहे, कोई बात नहीं, अब बेहतर होना शुरू हो गया सिलसिला। अब देखें बिल्कुल हालात सबके आपके सामने सूरत हाल है। मेरा वोट होता हुआ जो स्टेबलिशमेंट चाहती है, इमरान खान सबसे बड़ा चोर है। ठीक है ना, वो हमें जो ये भाई कह रहे हैं जो नवाज शरीफ बोल रहा है वो चोर है लेकिन पैसा लगाया उन्होंने। जिस बंदे की दिहाड़ी लगना बंद हो गई है ना, वो कहता है कि भाई इमरान खान ठीक नहीं है। जिस बंदे की दिहाड़ी लग रही है ना, वो कहेगा शेर। मैं हकीकत बात बता रहा हूँ, जिस बंदे की करप्शन बंद हो गई है उस बंदे को पूछ लो। मिलती है 12 कुर्सियां मिलती हैं जब इलेक्शन होते हैं। इधर पीटीआई का खुला हुआ है, इधर नून लीग का खुला हुआ है। क्यों रफीक देख ले, साद रफीक देख ले, उसका एमपीए जो है क्या नाम है उसका, साद रफीक जो है वो मौजूदा जो वॉल्टन रोड पे उसका सिलसिला है, वो क्या था भाई, सारे उसने कब्जे करा के सबका बेड़ागर किया हुआ है। यासिन सोल एमपीए जो है खुदा की कसम वो कुछ भी नहीं था,
इन्होंने यासिन सोल ने उधर इतनी अन्नी डाल दी है कि डिफेंस के अंदर घर शिफ्ट हो गए। वाल्टन रोड पे अब वो आता है, वो नवाशी के हक में है ही नहीं, हम तो नवाशी के हक में नहीं है। वो छोटा सा वकील था मेरे इलाके का, एक वकील था, वो छोटा था, आज वो पकड़ा नहीं जाता। आज वो जिस पे हाथ रख 90% उनके डेरों के ऊपर नशाई बैठे होते हैं, जो नशा करते हैं 90% नशाई। हाँ जी, क्या बात है, इतनी सी चेस्ट बढ़ा दी जी। शेर का पता नहीं है, कह रहा है शेर मैं क्या हमको क्या है, शेर चोर है, चोर है। मैं तो कह रहा हूँ पहले क्या शेर चोर है। अल्लाह ताला ने मुखलिस लीडर दिया है, तो आपका क्या ख्याल है? चोर करते हैं भाई, इससे कोई भी कहते हैं पहले इस मुल्क में कोई 15 साल हुकूमत की है। सारे इसको ना, ये सोने की चिड़िया सब इसको खाने आ रहे हैं, अब भी खा रहे हैं। ये भाई साहब कह रहे हैं अपने कम से पहले खाते रहे हैं, अब नहीं खाएंगे अल्लाह के हुक्म से। इनके लीडर ने कहा है जब हम आएंगे 44 में लीटर पेट्रोल करेंगे। 44 में कहाँ गया पेट्रोल? इनको रेमंड में ले जाए, वहाँ इनको रेमंड में ले जाए, ये जाकर वहाँ पे मौजूदा उनका जो बंगलात है ना बड़े बड़े, वो देखे तो इनकी आंखें बात है। ये बनी गाला की बात करें, बनी गाला की उसने खुद परचेज किया, इस हुकूमत ने आगे परचेज किया। भाई बनी गाला उसकी मिसेज ने उसको गिफ्ट किया हुआ है, इन लोगों को क्या पता? इनको किसी खड़े होकर इनकी जेब में 5-5 हज़ार डालना है तो ये कहेंगे कि भाई बल्ला 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 5-5 हज़ार जेब में डालता है, पैसा नहीं चाहिए चोर के सामने नहीं चाहिए। हम भी कहते हैं वो भी चोर है, मुखलिस लीडर है हमारा। कोई मुखलिस नहीं है, कोई मुल्क में कोई मुखलिस नहीं है। कौन सा लीडर? हम लोग पता ही नहीं है, हमने वोट देना है इंसानियत के नाते, जो हमारा मुतलका अच्छा एमएलए हमें वोट उसको देना है। ये शेर कह रहे हैं चोर है, वो कह रहे हैं इमरान खान चोर है। क्या आप बताएंगे कि कौन हमारा लीडर जो मुखलिस है, कौन चोर है? ये सारे मुखलिस ही नहीं है, ये सारे मुखलिस बिल्कुल। अगर ये चुनाव अच्छा कर, पहले तो इनको पता ही नहीं है कि भी पाकिस्तान में हो क्या रहा है। हाँ, ये बात आप ये है ही नहीं है, मतलब है कि भी अभी यूक्रेन के ऊपर कल हमला हुआ है, वो कहता है इस मुल्क के ऊपर बोझ पड़ेगा। भाई इस मुल्क के ऊपर क्यों बोझ पड़ेगा? भाई क्या क़यामत आ गई है? मुल्क टूट गया है, सारा कुछ मौजूद है। मैं ना कभी किसी की जरूरत नहीं है 1 रुपया भी ऊपर भेज दे। हमारा लीडर मुखलिस है या नहीं है? केड़ा और मुखलिस किधरों है? मुखलिस है किधर से? तो उन्होंने पैकेज से सही दे दिया, तो सस्ता पेट्रोल क्या क्या सस्ता भी सस्ता कर क्या दिया। सस्ता हो गया सर? सस्ता क्या हो गया? 10 रुपए कम कर दिए। वो सर 20 रुपए बढ़ा के 10 कम कर लिया जब वो लोग निकल लगे ने बाहर, तो इसलिए किया। और क्या पैसों की हुकूमत आ रही है पीछे बैठी, सारा चोर वो खा के बैठा। हम ना शुक्र देखें, ना शुक्री कौम है, यकीन करें ना शुक्री कौम है ये। हम लोग वैसे भी ना शुक्र हैं। देखिए 10 रुपए जो कम हुए, 10 रुपए मजीद बढ़ा देते, आप लोग क्या कर सकते थे? कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए उसे रिलीफ दिया ना, अब आस्ता आस्ता वो बेहतर शुक्रिया अदा करना चाहिए। शुक्रिया अदा करना चाहिए। अब आस्ता आस्ता हम लोग बेहतरी की तरफ आना चाहिए इंशाल्लाह। हम लोग कहते हैं कि नहीं भाई नहीं, उसको बैक को देखिए कायदा जो रहमतुल्लाह नवाज शरीफ को तो लंदन में चोर कहते हैं। नवाज शरीफ चोर नहीं, नवाज शरीफ अच्छा बंदा है। लंदन में जो वहाँ है वो उनको चोर कहती है, चोर 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 गया हम चोर। तो भाई से अपना लीडर मानते हैं, वो हमारा लीडर है नवाज शरीफ। ये हमारा लीडर नहीं है, ये हमारा लीडर भी से मानते हैं। ये तो मुगल- ये तो चोर है, ये तो भाई कह रहे हैं मुखलिस लीडर है। ये चोर है, हम कहेंगे चोर है ये। आइए आटा सस्ता हुआ है, क्या सस्ता हुआ है? मुझे एक चीज मैं बताता हूँ। अब जितने एमएनए एमपी जो मुतलका उनके हर इलाके में अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है। अब मैंने खुद देखा है कि बिलीव करें कि जो परचून का स्टोर ये जो थैले दे रहे हैं 1100 रुपए, ये स्टॉक कर रहे हैं, स्टॉक करने के बाद आटा बेच रहे हैं 80 रुपए किलो। मुझे ये बता दे, एक मिनट अब उसने कहा कि अवाम जाकर ले, हम लोग अवाम क्या करती है? इसका मतलब है ऑपोजिशन वाले सारे ताजर चोर हैं। देखिए जी हम लोग ना शुक्र है, बेहतरी की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला आना शुरू हुआ है। सर देखे पेट्रोल कम कर दिया, अब होना शुरू हुआ है। मैं वेरी गुड यार, वेरी गुड। पेट्रोल पीना नहीं, और भाई पेट्रोल पे चीजें तो आनी है ना, पेट्रोल गाड़ी में डलेगा, गाड़ी चलेगी ना, चीजें नीचे आना शुरू होंगे। देखिए आप ट्रैवलिंग के लिए कहीं जाते हैं, अब उसका रेट भी नीचे आना शुरू हो गया, ट्रांसपोर्ट का रेट नीचे आया 1 रुपया सवारी किराए में नहीं फर्क। 10 रुपए रात के उन्होंने नहीं पेट्रोल, मैं ना सवारी का 1 जून के महीने में 180 रुपए लीटर पेट्रोल होगा।
180 रुपये होगा। अभी तो 150 हो गया। 150 150 है ना, 150 है ना। जून के महीने में बजट पास हो गया, 180 रुपये पेट्रोल होगा। अगर ये होगा तो ये बिल्कुल आवाम का बेड़ा गर्क होगा, लेकिन ये है कि ये झूठ बोल रहे हैं। इसमें मैं कहता हूँ कि ये है कि हम तो दुआएं ये करते हैं कि अल्लाह करे दोबारा मुआशी वापस आ जाए, क्योंकि हम तो बिल्कुल मर गए हैं, भूखे मर गए हैं। इतना आपको बहुत अच्छा लीडर मिला। नहीं, जो सवाल ही पैदा नहीं है। हम तो कभी भी नहीं कहेंगे कि ये अच्छा है। नहीं, इमरान खान अच्छा लीडर है। कोई नहीं, सवाल ही पैदा नहीं। आप उम्मीद करते हैं आने वाला वक्त अच्छा होगा। जी, सवाल ही पैदा नहीं होगा इंशाल्लाह, सवाल ही पैदा नहीं होगा। ये आप जो मर्जी कर लो, मैं दावे से कह सकता हूँ, मेरा नंबर ले लिया, अगले 5 साल भी खान साहब के ना होंगे तो हमें पकड़ लिया। इंशाल्लाह। जब कहेंगे मैं मौके पे दे दूंगा। अच्छा मुझे ये बताएं, जो सारी जिंदगी नून लीग आता रहा, किसके सर पे आता रहा? उसकी रीजन है, एक मिनट, ये उसकी रीजन है। मुझे बताते नून लीग के क्या कोई ऐसी जगह थी इधर से निकलता था उधर भाई रहा? नून लीग भी ऐसे ही आता रहा, नून लीग भी ऐसे रहता रहा। इनका 5 सार इनको लग रहा है कि अगले 5 साल भी हमारे सर पे हाथ रहे। मैं कहता हूँ ये आ जाए, वजीर आज़म ये आ जाए। या सारी जिंदगी हम लोगों ने उनके मतहत रहना है, वो हमारे सर पे बैठ गए। ये पाकिस्तान उनका है, हम उनके बाप के मुलाजिम है। भाई ये पाकिस्तान उन सब का है, हम सब का है। आपका भी उतना हक है, हमारा भी उतना हक है। हम शेर यार क्या है ये इंसानियत के नाते हमें बात करनी चाहिए। जो चीज बेहतर होगी उसी के लिए जाना ना। हम मुंह उठाते हैं, शेर की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। 5 रुपये 95 पैसे हो गई है। काटिया जबाना ने नहीं ऐलान होया ना महंगी हो गई। अखबार तो पढ़ो, अखबार कौन अंदर नहीं महंगी हुई, ना ही पट्टी चल गई। वो ना जी अखबार तो पढ़ो, जंग अखबार तो ना कोई सस्ती होगी। ये नहीं हो रही। मैं क्या होने नहीं आना शेर मेरी नहीं चलेगा। ਇਹ ਸਭ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਏ ਨੇ अल्हम्दुलिल्लाह। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਸੀ ਪਾਕਿस्तानी। ठीक है, एक मिनट भाई छाड़ दो। एक गल दूसरी गल मेरी गल सुन लो, मेरा प्रोग्राम तुसी रिकॉर्ड कराया है, अल्लाह करे खान साहब ਵੱਲ पैगाम पहुंचे। तो मेरा पैगाम सिर्फ खान साहब ਨੂੰ है कि जिन्ना जल्दी हो सके 1 यूनिट लेके आन, एक डंडा इको ही तीर, एक डंडा ये सही हो जाएंगे सारे। सर जी 1 यूनिट आएगा, ਤੁਹਾਡੇ मुल्क ਦੇ ਵਿੱਚ अदल इंसाफ मिलना शुरू हो जाएगा। कहीं पाया नहीं लड़का। सुन लो मेरी गल, खान साहब ने ओ भाई मेरी गल सुन लो। 1 यूनिट आएगा, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ प्रोजेक्ट चलना शुरू हो जाएंगे। सही हो जाएगा। ਤੇ ਇਟ ਸਰ ਜੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ 30 ਸਾਲ ਵੇਖ ਲਵੋ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ 95 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛਾਉਂਦਾ ਛਾਟਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿਛਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਖਰੀ 5 ਦਿਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਆਖਰੀ 10-12 ਦਿਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਉਹ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ 90 ਕੁ ਦਿਨ ਵਿਛਾਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਨਹੀਂ ਵਿਛਾਇਆ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ 1 यूनिट लेके आन। बस सदारती इस मुल्क की बेहतरी सदारती निजाम दे विच ही है, जेड़े मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निजाम है। बस इत्थे 1 यूनिट आएगा, जो सारे अल्लाह के हुक्म डंडा चढ़ेगा, सारे सीधे हो जाएंगे अल्लाह के हुक्म इंशाअल्लाह। देखो कल उन्हें चीज सस्ती की है तो थोड़ा फ्यूल सस्ता होया, सिंध वाले ने रोना पाना शुरू करता जी साडी में पेट्रोल सस्ता हो गया। लै और सिंध च पेट्रोल निकलना तो सस्ता करता है। भाई जितनी अपॉर्चुनिटी बेस्ट मिली उन्हें उतनी रेट सस्ता करना ना। बादशाह ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਲੈਣਾ ਚਾਹਨਾ हम कहते हैं शिबाशी से एक दिन मुकाबला कर ले। आपने ये भाईजान कह रहे हैं अपने ज़हन को हाज़िर नाज़िर जान के, खुदा को हाज़िर नाज़िर जान के आप सोचें कि ये मुखलस है, ये जो हुकूमत चली गई वो मुखलस थे। जो हुकूमत चली वो अच्छी थी हुकूमत, ठीक है ना। ये चीन ये चोर है, ये चोर का ये तो हमारे मुंह पे गए। इधर ऐसा सिलसिला है, एक MNA या MP है ना, उसकी एक फैक्ट्री है, उसकी फैक्ट्री में अगर 100% लोग काम करते हैं ना, तो देखिए जो बॉस होता है उसकी हर बंदा बात मानता है। उधर जो मुलाजिम है ना, अगर बॉस ने कह दिया शेर तो जितना नीचे तक मैं सब ने कहना शेर, उसने कह दिया बल्ला सब ने कहना बल्ला। ये तो बेचारे मेरी गल सुनो, जिन्ने भी लोग खलोते हैं ना इधर भाईजान बातें हैं ना, पेट्रोल सस्ता कर दिता हुकूमत, पेट्रोल सस्ता कर दिता है। की क्या हाल है ਤੁਹਾਡਾ? मेरा बात सुन, अच्छा होएगा। अल्हम्दुलिल्लाह लोग हो गया इंसान, ये इसके वजह से महंगाई बढ़ गया।
इमरान खान ईमानदार का बच्चा है, बाकी पार्टी नीच बेगैरत है। और इमरान खान तो इस तरह ईमानदार कभी कभी आएगा, फेल हो रहेगा। वो कहता है इमरान खान पहली दफा जिंदगी में आया जो मुखलस और ईमानदार बंदा है, लीडर है, ईमानदार लीडर है, ये बुजुर्ग कह रहे हैं। वो ईमानदार है, मुसलमान है, बाकी मामला है वो सही नहीं है। वो उसका बाप का पीटरी नहीं अच्छे सस्ता करेगा, किधर से सस्ता? कोई वजीर आजम ऐसे नहीं है। ये बहुत अच्छा ईमानदार बंदा है। चीनी वध गई, आटा वध गया, घ्यो 500 रुपये किलो हो गया। गल सुना मार सबर कर, मेडिसन मेडिसन क्यों वो उत्ते किस वास्ते बैठा है? मैं सस्ती की सस्ती किया मैंने बिल्कुल सर, मैनू नहीं पता चाचा। मैं 43 साल जो ढोया च गुजारता इतने गुजार रहा चाचा। वो खान साहब किन्नी देर हो गई इतने आए, खान साहब आए किन्नी देर हो कहते नून लीग वाले जो सारे पिट्ठू मैं ना चीज़ें के सस्तियां कदों ने सर ये पर्सनल मामला आता है। देखिए हम इस सूरत में बात। वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम इरफान है। मोहम्मद नहीं सही हुआ, कुछ कह रही सही हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, तो इसके बारे में क्या ख्याल है? जनाब, मैं सिर्फ एक बात करूंगा, हदीस मुबारका के मुताबिक जैसी अवाम होगी वैसा हुक्मरान होगा। और ये अवाम अब कहे ना, आजकल के वाक़यात जितने देखे सारे हरामजदगियाँ कर रहे हैं। चोर भी कहते हैं चोर है। ये भाई साहब खड़े हैं, इमरान खान को चोर कह रहे हैं। मैं इमरान खान को कुछ नहीं, मतलब मैं उसका कुछ नहीं लगता। पहले अवाम अपने आप को ठीक करे। सही बात। हुकूमत ने इमरान खान के साथ जो लोग हैं वो सारे चोर हैं, अवाम चोर है बीच में। 2 रुपए की चीज बढ़ती है, ये 50 रुपए ऊपर लगाते हैं। इसने तो चोरी की कोई नहीं, फिर कैसे कहते हैं ये चोर है? और जनाब, मैं एक रिक्शे के ऊपर एक बड़ी जबरदस्त चीज पढ़ रहा था। मैं एक रिक्शे के ऊपर बड़ी जबरदस्त चीज पढ़ रहा था कि एक गलत निज़ाम में एक ईमानदार लीडर का होना नाकाफी है। आपको लगता है ये अवाम सही नहीं है? बिल्कुल अवाम ठीक नहीं है। जिनको गाड़ी चलाने की मतलब जानवरों की तरह गाड़ियां चला के कोई इधर वाड़ रहा है, कोई उधर कर रहा है, जिनको गाड़ी चलाने का नहीं पता, डिसिप्लिन नाम की चीज ही नहीं है यहाँ पे। डिसिप्लिन नाम की चीज नहीं, और जिनको डिसिप्लिन नहीं आता वो कहते हैं जनाब इमरान खान चोर है। सही बात। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। अभी कितनी देर हो गई है, 50 सालों में वो पहली मरतबा डैम बना रहा है। हर मरतबा तुम्हें डैम इधर ला के दिखाया। मैं इस भाई से पूछता हूँ, मैं इस भाई से पूछता हूँ कि शादी होती है उसके लिए भी 9 माह इंतजार करना पड़ता है। बच्चा एक क्लास में एडमिशन लेता है, उसके लिए भी एक साथ इंतजार करना पड़ता है उसकी कारकर्दगी के लिए पास पे। भाई साहब देखें लेकिन कैसी अच्छी बात की है, उनकी बात सुने जरा। उसके लिए इंतजार करना पड़ता है। डैम बनाते हुए पिछले 7 साल हो गए, डैम अभी तक मैं भाई साहब को एक बात कहूंगा, डैम इनके घर का कमरा नहीं है जो 1-2 दिन में बन जाएगा। उसके लिए वो जितना वो नस्लों का काम है, वो कहीं। और मैं हजरत अली करमुल्लाह वजह का कौल मुबारक है, हजरत अली करमुल्लाह वजह का कौल मुबारक है कि जो मुनाफिक है वो आपको सहारा देगा और जो आपके लिए अच्छा होगा वो आपको काम करने का तरीका बताएगा। ये नस्लों का सवार है, ना कि ये सिर्फ मुनाफिकों की तरह वो नवाशी कर्जा लेते जाओ। और ये भी अगर $5 अरब ले, $1 अरब अवाम पे फेंके और $4 अरब जेब में डाले, तो इसको यही अवाम उसको फूलों के हाल बोलेगी। खान इमरान खान। मैं आज कर रहा हूँ कि ये जो महंगाई हो रही है ना, इसके पीछे ये वो इमरान साहब नहीं समझ रहे। इनके पीछे उनका हाथ है जो इस सीट पर काबिज होना चाहते हैं। मैं बताता हूँ जब मैं अफसोस है मुझे इस मीडिया पर, जिस पे वो नाम मरीम और को सबसे कहा था कि हमने इनको हुकूमत करनी नहीं देनी। वो जो मेजबान थे वो टीवी वाले, उन्होंने उनसे ये नहीं पूछा यार आप इनको हुकूमत कैसे नहीं करने देंगे, टांगे कैसे खींची जाती है, मैंने कोई काम नहीं करने देना।
आपका दफ्तर फ्लॉप करना है, आपने उल्टन डालनी है, आप क्या काम करेंगे? आप हो जाएंगे मफलूज। इन्होंने ये सिर्फ सियासत कुर्सी के लिए, मुल्क के लिए नहीं, कुर्सी के लिए ये सब किया हुआ है। और कोई बेसिकली देखा जाए जिम्मेदार वो है। आप खुदा को आदम आदर का जान के ये बताएं कि इमरान खान अच्छा लीडर है हमारा। देखें, इमरान खान लीडर अच्छा लीडर है, सॉरी एक मिनट, अच्छा लीडर है, लेकिन वो ना आवाम को समझ पाया ना हुकूमत को समझ पाया। सर बहुत अच्छा लीडर है, वगैरह लगो एवं मारन डे कोई को क्या पता कि क्या लीडर है। मेरी बात सुनो, पहले किसकी हुकूमत रही है इतने साल? कभी नवाज की कभी जरदारी की, दोनों एक दूसरे को गालियां निकालते रहे हैं। ये रुकनी नहीं रुकेगा, नून ही है ये चैनल कौन सा हर आदमी है और अल्लाह के फजल से मुल्क के लिए बेहतर कर रहा है और इंशाल्लाह करता रहेगा। उम्मीद है आने वाला इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह अल्लाह के इंशाल्लाह बेहतरी आ रही है हमारी। अब स्टार्ट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग के इंशाल्लाह कि 1 मिनट में हम लोग सिलसिला तो नहीं ठीक कर सकते। अब देखिए 10 रुपये हम लोग ये कहते हैं कि बढ़ जाए तो फिर ये चीखे मारते हैं। अब नीचे आना शुरू हुआ, फिर इनको पता ही नहीं शेर क्या है। ये शेर सिर्फ एक आदमी को देख के कह रहे हैं ये मुल्क किसी का नहीं है, ये हम सब का मुल्क है ब्रदर। अब देखिए जो इनके एमएनए एमपी हैं, ये साद रफीक की बात करते हैं, यासिन सोल की बात करते हैं। यासिन सोल को कोई दुकान नहीं देता था कि कब्जा कर लेगा। पहले भी घूमते थे, इतना नहीं उन्होंने किया जितना इमरान खान ने किया। कितने कब्जे उसने छुड़ा दिए, कितने कब्जे उसने छुड़ा दिए। कई औरतें ऐसी जो दुआएं देती हैं कि हमारा ये छोड़ दिया, वो जहाँ पे बैठते हैं सभी किसी की हिम्मत नहीं होती कि उस बाजार से कोई गुजर सके। यासिन सोल और साद रफीक के जितने इन्होंने मिलकर इन लोगों ने कब्जे किए हुए हैं, वो तो पकड़े नहीं जाते सर जी। वो कहाँ पकड़े जाते हैं? उनकी जायदादें देख ले आज, 2 डाले आगे होते हैं, अब उसके यासिन सोल के 2 पीछे होते हैं। उसको पहले कोई लिफ्ट नहीं कराता था, अब वो पकड़ा नहीं जाता है। एमएनए एमपीए वो एमपीए पकड़ा नहीं जाता। आस्ता आस्ता में सारे पकड़ में आएंगे इंशाल्लाह ताला जी। बारी बारी से सबकी बारी आ रही है और अल्लाह के फजलो करम से इनको इनके किए हुए की सजा मिलनी है, जरूर मिलनी है। अल्लाह ताला की तरफ से ये सारी हो रही है, ये किसी का कोई सिलसिला नहीं है। अल्लाह ताला की तरफ से इमरान खान हमारे पास आया है और अल्लाह के फजलो करम से इन सबको ऐसा करेगा। सही कहता था, इनकी चीखें निकलेंगी और ये सब आपस में मिलेंगे। अब देखिए ये सब बहन भाई आपस में हो गए हैं, ठीक है। मरियम बाजी उधर से गालियां निकाल रही है जरदारी साहब को कि ये बीच में कहां से कूद पड़ा, ये ऐसे हो गया। ये देखिए ये एक ही टब्बर है इनका। अब जैसे ही इनका ज़हन है कि खान साहब होंगे तो फिर इनका देखिएगा एक दूसरे को छीना छानी कैसे स्टार्ट। रात का हुकूमत ने जो सरप्राइज दिया है, पेट्रोल कम किया है, बिजली का यूनिट कम किया है, तो इसके बारे में क्या ख्याल है? खुशी नहीं है? नहीं जी नहीं, खुशी तो तब हो ना कि पेट्रोल कम होने की सूरत में रिक्शाओं के किराए भी कम हो, बसों के किराए भी कम हो। वो तो अभी हुआ है, तो इंशाल्लाह करेंगे वो। घी है और दूसरा खाने पीने का सामान भी कम होना चाहिए। पता चला है ना कि पेट्रोल की कीमत कम हुई है, तो फिर वो भी करेंगे। ये अवाम ये नहीं करते हैं, जब बढ़ाना होता है ना फटाफट ही बढ़ा देते हैं। कम नहीं करते? नहीं कम नहीं करते। क्यों? देख लेना आप बस, क्यों नहीं कम? मर्जी उनकी, उनको कोई पूछने वाला ही नहीं है। वो तो कहते हैं हर चीज सेटअप पे जाएगी। नहीं जी ये सब बकवास है, कुछ भी नहीं होता है, ये बढ़ता ही है। बढ़ाने के टाइम को उम्मीद नहीं आने वाला वक्त हमारा अच्छा होगा। आने वाला इस हुकूमत में तो अच्छा नहीं है, बिल्कुल नहीं। नहीं कभी भी नहीं। ये तो आवाम कह रही है आने वाला वक्त। गलत कह रही है अवाम, मैं तो नहीं कम से कम कह सकता। तो मियां साहब आगे करेंगे। मियां साहब हो कोई भी हो, लेकिन अवाम के लिए भलाई होनी चाहिए। अवाम को मारे जा रहे हैं, महंगाई 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 हर चीज। वालेकुम सलाम जनाब। रात का 10 रुपये पेट्रोल कम हुआ है, इसके बारे में क्या ख्याल है? अब हुकूमत ने इतनी खुशखबरी आपको दी है, यूनिट भी कम हुए हैं, तो इसमें क्या आपके ख्यालात हैं? सर जी मसला ये है कि हुकूमत ने माशाल्लाह फिर भी बहुत बेहतर कर दिया है। बहुत सारे र्यूमर्स या अफवाहें थी कि जनाब तेल 10 रुपये से 12 रुपये बढ़ रहा है, लेकिन अल्लाह ताला का करम है कि उसने नहीं बढ़ाया, उसकी मेहरबानी है। और उसने को बिजली के यूनिट पे भी कमी। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अदा करना, अल्लाह का शुक्र है जी। इनसे जो कुछ भी मिल जाए ना, इस हुकूमत से तो किसी चीज़ की तवक्को नहीं थी। कौन सी चीज़ इसने जो है सस्ती की है? ये शायद इसका जो है ना 3.5-4 साल जो दौरे हुकूमत है, इसमें शायद ये वाहिद कारनामा होगा इसका, जिसको कारनामा कह सकते हैं आप, क्योंकि कारनामे की से तवक्को कोई नहीं है। यू टर्न का ये बादशाह है, झूठ बोलने का बादशाह को। अच्छा, यू टर्न और झूठ बोलने का तो ये बादशाह है। आपने देखा होगा कि कहता है जब पेट्रोल महंगा हो तो वजीर आजम चोर है, बिजली महंगी हो गई इसके दौर में, पानी गैस हर चीज़, कौन सी चीज़ सस्ती थी? लेकिन जो इसने कर दिया ये अल्लाह ताला का ही करम है, इसका कोई कमाल नहीं है। इसका मतलब है इंशाल्लाह आने वाला वक्त अच्छा होगा। वक्त देखे अल्हम्दुलिल्लाह, हम बीइंग ए मुस्लिम हमारा तो ये है कि आने वाला हर दौर अच्छा हो, लेकिन ये इससे कोई उम्मीद नहीं थी
कि इसने बेहतर कर दिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का ही करम है ये। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक